ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीडियो वीकली वीडियो जो हम लेके आते हैं उसमें आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो 11-12 तारीख की हमारी पक्ष कुंडली बन रही है अमावस्या की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इसको बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट देख रहा हूँ। इसमें शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और इस बार मुझे अमेरिका से काफ़ी मेल्स आई। उन्होंने मुझे कहा कि सर, पिछली बार आपने खाली इंडियन मार्केट की बात करके रख दी, अमेरिकन मार्केट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए, वैसे तो हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सब ये बातें करते हैं और लिमिटेड टाइम होता है। तो आज हम चलिए आपके यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यूएस मार्केट के लिए मैंने आपको कहा था कि बाइडेन साहब को एक पहला चैलेंज आने वाला है बहुत जल्दी, और वहाँ पर एक पैकेज भी अनाउंस होने वाला है। दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कब आपको पैकेज के लिए लॉन्ग करना होगा और कब आपको ये जो हमारा कृष्ण पक्ष की जो ये कुंडली बनी है, ये जो इफेक्ट डालने वाली है, कब इसके लिए आपको सावधान रहना होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने मेंबर्स को दी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है अब, ये यूएस के मार्केट के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर डाइवर्जेंस चल रहे हैं। इंडियन मार्केट बजट की खुमारी में है और यूएस मार्केट मैच्योर मार्केट है, वो अपने ढंग से चल रहा है। इंतजार कर रहा है यूएस मार्केट अब पैकेज का। लेकिन क्या पैकेज आने से सब कुछ सही हो जाएगा और मार्केट केवल यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा? तो इस बार हमने जो कैलकुलेशन निकाली है वो बड़ी ही एक टिपिकल कैलकुलेशन है। उस टिपिकल कैलकुलेशन में ऑल ऑफ द सडन, बिकॉज ऑफ दिस पक्ष कुंडली, मुझे कुछ लोगों ने बोला था जो एटलीस्ट जो हिंदी में बोलते हैं कम से कम वही इंग्लिश में रिपीट कर दिया करिए। तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि अमेरिकन लोगों को भी समझ में आए। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि वी हैव जस्ट पास दिस फुल मून, एंड देन दिस कृष्ण पक्षा मीन्स न्यू मून की कुंडली, वी हैव मेड अ हॉरोस्कोप, एंड देन व्हाट वी हैव सेड इज, अभी तक जो मैंने कहा हिंदी में कि देयर इज अ चैलेंज कमिंग फॉर बाइडेन गवर्नमेंट, एंड वन मोर थिंग इज कि दे आर सपोज टू अनाउंस सम पैकेज आल्सो। तो देयर आर सम डिफरेंट डेट्स एंड द टाइम पीरियड बिटवीन दीज टू डेट्स, उन दोनों डेट्स के बीच में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कृष्ण पक्ष की कुंडली है ये अपना असर जरूर दिखाएगी। तो आपको ये देखना है कि कृष्ण पक्ष की कुंडली अपना असर दिखाने के साथ क्या करती है। बहुत स्पेसिफिक डेट्स और टाइम हमने निकाले हैं, और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने उनको बाद में भी, मैंने हालांकि एक ऑफ़र क्लोज करने की डेट दी थी, लेकिन अभी भी वो ऑफ़र चालू है। मैंने अभी लास्ट 2 दिन में भी कुछ लोगों को वो दिया है, उसमें उनकी हॉरोस्कोप भी देखी है। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि खाली पैकेज के भरोसे मत रहिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ग्रह दशाएं और भी बहुत कुछ बता रही हैं। फर्स्ट चैलेंज आपको आने वाला है फेब मंथ में ही बाइडेन गवर्नमेंट को। उस चैलेंज से वो कैसे निकलेंगे देखना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सी हाउ बाइडेन एंड कमला हैरिस विल सी दैट एंड एक्ट, हाउ स्मार्टली दे विल एक्ट, that we have to see, because that is their first challenge after taking the office. So now it's very important how American market will behave, how Indian market will behave, and there is a divergence going on between these two. American market is in some different mode, Indian market is in different mode, because इंडिया के जो मार्केट है वो तो अभी अपनी बजट की खुमारी से बाहर नहीं आई, और वो लोग यही सोच रहे हैं कि बजट को पूरा कैश इन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो लेट्स सी
कि अभी यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो ये कृष्ण पक्ष की कुंडली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस कृष्ण पक्ष की कुंडली में आपको ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे 7 ग्रहों की युति एक आउटर प्लैनेट्स को लेके वो कैप्रिकॉर्न में हुई है। और कैप्रिकॉर्न चाइना की राशि है, लगन है। कैप्रिकॉर्न पाकिस्तान में कहाँ, कुंडली में कहाँ पर है, और कैप्रिकॉर्न इंडिया की कुंडली में कहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्स, मंगल, उस राशि को देख रहे हैं। लगन में बैठ के पाकिस्तान की कुंडली में वो देख रहे हैं पाकिस्तान के 10th हाउस को। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। इंडिया की कुंडली में 12th हाउस में मार्स है, वृष लगन की कुंडली में। दृष्टि उनकी सेम है, अगेन वो स्क्वायर कर रहे हैं। और एक और बड़ी घटना होने वाली है अभी, वो भी हम देखेंगे। और कैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज, हमने आपको पिछली बार बोला था, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास एक 7.7 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आया। तो अभी तक क्या कर रहे हैं प्लैनेट्स, जान माल की हानि, प्रॉपर्टी की हानि। उत्तराखंड में क्या हुआ आप सबने देखा, किसान आंदोलन में क्या हुआ आप सबने देखा। तो इस तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द अटैक करेगा मनी मार्केट पे भी। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा कि इंटरिम टॉप बनेगा और किसी को समझ में नहीं आया। बजट से पहले एग्जैक्ट हुआ, उसके बाद मैंने आपको एक 12 तारीख की डेट दी, आज जो 12 तारीख चली गई। अभी पिछला टॉप क्रॉस नहीं हुआ, उस टॉप के बाद भी आपने देखा गिरावट आई। लेकिन अभी 1-2 दिन, 4-5 दिन मार्केट घूमता रहा है कि दायरे में। और अब ये देखना है कि क्या वो टॉप कंफर्म हो गया, क्या ये डबल टॉप बनने वाला है या इसके ऊपर का एक टॉप बनता है। बट जो भी होने वाला है वो ऑल ऑफ द सडन होने वाला है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि राहु किसी को बख्शने वाला नहीं है। उसने बियर्स को नहीं बख्शा तो वो बुल्स को भी नहीं बख्शेगा। पहले बुल्स, फिर बियर्स और अब फिर बुल्स की बारी आएगी। तो ये सब जानने के लिए atul.maheshwari@gmail.com। अब की बार हमने स्पेसिफिक डेट निकाली है अलॉन्ग विद लेवल। और मेरे सारे ग्रुप के मेंबर्स को संडे मॉर्निंग में एक राइट अप जा रहा है, वेदर दे बिलोंग्स टू यूएस मार्केट, वेदर दे बिलोंग टू इंडियन मार्केट। और उसमें क्लियर कट डेट्स विद लेवल्स बताए जाएंगे कि कहाँ आने पे आपको समझ जाना है कि मार्केट अब अपनी चाल बदलने वाला है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कृष्ण पक्ष की कुंडली में मौजूद है। What I am trying to say is कि we have made a report with a specific date and levels for US market, for Indian market, and what we are telling in that report is we are predicting that this is the date and this is the level. By that time, market will touch a level, and without giving any signal or notice, market will reverse the direction. That report is available with me at atul.maheshwari@gmail.com, and many people are already using that reports. They know very well how beautifully our levels are working. अभी बीच में मैंने बहुत से लोग मुझे बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे थे। मैंने 35,500 का बिटकॉइन का नंबर दिया और 3 डेट्स दी। उसके बाद आपने देखा बिटकॉइन उस समय नीचे गिरा, और जैसे ही 35,500 क्रॉस किया, आज आप जाके देख लीजिए उसका प्राइस क्या है। तो इस तरह से हमारे वैदिक लेवल काम करते हैं। कल भी मैंने एक ट्वीट किया था, लोग मुझे सिल्वर के बारे में पूछ रहे थे। मैं जस्ट बताना चाह रहा था बट कि वहाँ पर हमारा 27 का लेवल है। मैंने स्टॉप लॉस भी बताया MCX में
अगर कोई काम करना चाहता है तो नो डाउट माय स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इज कि जो कुछ भी आपका रिस्क है, मैं सिर्फ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्वांटिटी आपकी अपनी है मेरे कहने से या मेरे उससे। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर वो 27 के लेवल के ऊपर रहेगी सिल्वर, तो मार्च में कुछ ऐसी डेट्स हमने निकाली है, वहाँ पर जाके एक अच्छा खासा जंप दे के जाएगी। बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं जैसे मैंने ट्विटर पे बिटकॉइन का लेवल डाला, सिल्वर का डाला, और भी बीच बीच में मैं क्रूड का कभी डाल सकता हूँ, या यूएसडी का डालूंगा। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये डाउ जोन्स, ये लेवल बड़े प्रिसाइज हैं, ये लेवल में पब्लिक डोमेन पे नहीं डालने वाला। इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। और क्यों नहीं डालने वाला, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत स्मार्टली, मैंने जैसे लोगों को बोला आप मुझे मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, तो बहुत स्मार्टली फ़ोन करके बात करते हैं, सर क्या है, कैसे है, और बड़े ही स्मार्टली और बड़े ही धीरे से क्वेश्चन पूछ के, सर तो आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप वीडियो देख लीजिए। बोले सर वीडियो में हमने ये समझा और ये नहीं समझ में आया, तो आप अगर कुछ बता दें तो भैया ऐसा है कि मैं भी समझता हूँ कि आवाज़ सुनते ही मुझे समझ में आ जाता है कि कौन कितने पानी में है और वो मुझसे क्या चाह रहा है। जुड़ने वाले इतने सवाल नहीं करते और सवाल करने वाले जुड़ते नहीं हैं। तो मैं उतने ही आंसर आपको दूंगा जितने आंसर मुझे देने हैं, और उससे ज़्यादा आंसर मैं आपको यहाँ फ्री में बांट के जा रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शिकायत है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बार बार आपको मैंने बजट से पहले आगाह किया, उससे पहले इन्वर्जन का आगाह किया, उससे पहले आपको ये बताया कि जुपिटर इसको एक हद तक ले जाएगा। लेकिन कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग इसको शेयर कर रहे हैं? अगर ये नंबर्स यही रहते हैं तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, फिर मैं भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की जैसे आराम से बैठता हूँ, मेरे ग्रुप के मेंबर्स को भी वो करता हूँ, वो वैसे भी नाराज़ रहते हैं मुझसे कि आप क्यों जा के वहाँ समाज सेवा करते रहते हो। तो अगर 2000 आदमी को ये वीडियो देखना है तो फिर ये मेरा पर्पस तो सर्व नहीं कर रहा। लोग देख रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे। मैंने बोला आपको कि आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को शेयर कीजिए। आपको कोई हॉरोस्कोप रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि मकर राशि में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं, अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे आपके पर्सनल लाइफ में भी। और कई लोगों ने मुझे कंफर्म किया कि सर ऐसा हो रहा है, और मैंने उनको उपाय भी बताया। और जहाँ तक कोशिश होती है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहा। अगर हेल्प नहीं करना चाह रहा होता तो मैं वीडियो नहीं बना रहा होता बैठ के। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ वीडियो बनाने की और बताने की कि ऐसा कुछ होने वाला है, वैसा कुछ होने वाला। और मैंने आपको हमेशा बताया, नेचर के सीक्रेट जानने और बताने की कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत तो मैं चुका ही रहा हूँ उसकी कई वे में, बट ठीक है, वो मैंने बीड़ा उठाया, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दैट कि लोग शेयर नहीं कर रहे इसको, या ये जितने लोगों तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वो पहुँच नहीं रहा। तो इस विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता। और अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो देन मैं भी फिर कभी आऊँगा, महीने में आ गया और बोल दिया कि सब ये दिखता है, ये होगा, ये ऐसा होगा। मैं प्रिसाइसली आके आपको आगाह करके बार बार जा रहा हूँ। मैंने आपको बार बार बोला है 12 तारीख की कृष्ण पक्ष की कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं खास तौर से यूएस मार्केट वालों को बोल रहा हूँ और यूएस के लोगों को बोल रहा हूँ, खाली मार्केट पर्सपेक्टिव से नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी, कि बाइडेन प्रशासन को सबसे पहला एक चैलेंज आने वाला है। मैंने आपको बताया यहाँ से अप्रैल मई के पीरियड बहुत क्रूशियल है और उसको पास करना पड़ेगा। वो जो स्टिमुलस देने वाले हैं, उस स्टिमुलस की डेट्स के पास भी हम लोग पहुँचे हैं। एस्ट्रोलॉजिकली यू कैन फाइंड आउट कि किस दिन ये काम हो सकता है। जैसे आपको याद है, नहीं है मुझे नहीं पता, एक मेरे पुराने वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जिस दिन निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट रेट का टैक्स कट दिया था, मैं चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर मेरा वीडियो है कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप लॉन्ग हो जाइए, किसी कीमत पे शॉर्ट नहीं करना है। बहुत बुरी तरह से लोग वहाँ पर लॉन्ग्स में पैसा खोए थे और विद इन 48 आवर्स गेम चेंज हो गए। अभी आपने बजट से पहले देखा, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला इंटरिम टॉप बनेगा, आपको पता नहीं चलेगा, सीधा
1000 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की क्या हालत कर दी। और उसके बाद जिन लोगों को उसने फ्राइडे को कटाया वो आज तक सिर्फ देख के दुखी हो रहे हैं कि बाजार उसके बाद कहां तक आ गए। ये भी मैंने बोला था कि जुपिटर अपनी हद तक उसको लेके जाएगा और वो हद तुम्हारी सोच से परे है, तुम नहीं सोच सकते वो कहाँ है उसकी हद। वो बैंक निफ्टी के साथ क्या गेम कर रहा है जुपिटर, वो अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट, अच्छे अच्छे फंडामेंटल लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि किस तरह का गेम हो गया। अभी आप एक वन साइडेड गेम देख रहे हो, फिर आप टू साइडेड गेम देखोगे। ये कृष्ण पक्ष की जो कुंडली है, इसमें मैंने क्लियर कट आपको बोला है और मैं पिछले कई महीनों से ये चीज बोल रहा हूं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, इन तीनों के बीच में टेंशन बढ़ेगी। और मैं आज भी इसी बात पे कायम हूं। कल रक्षा मंत्री ने आपके लोकसभा में क्या बयान दिया है, वो क्या मीडिया में दिखाना चाहते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, बट एस्ट्रोलॉजी इज क्लियर कट टेलिंग मी कि देयर इज समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन। और मीडिया कि क्या हालत है आपको अच्छे तरह मालूम है। मीडिया की बात कर लो आप, मीडिया एक ही काम में लगा हुआ है, सिर्फ प्रेस प्रेस प्रेस। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ मीडिया। खाली प्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए मीडिया। मीडिया सब कुछ सही सही बताना चाहिए। और मीडिया जो पत्रकारिता का असली मतलब यही होता है कि आप जाके खुद रिपोर्ट लें, निकालें कि कहाँ क्या हो रहा है और आप क्वेश्चंस करें। वहाँ क्वेश्चन तो कोई कर ही नहीं रहा किसी को। किसान आंदोलन में भी जो कुछ हुआ, हम यहाँ सही गलत का फैसला करने नहीं बैठे, वहां खाली एक तरफ की पिक्चर दिखाई जा रही कि ये गलत है, गलत है, गलत है, ऐसे लोग हो गया, ऐसे मार दिया, वो कर दिया। लेकिन 60 दिन जो आंदोलन चला, उनकी क्या मांगे हैं, क्यों वो ये सब बातें कर रहे हैं, उसके बारे में मीडिया ने कवरेज दिया। तो मेरा ये कहना है लोगों से कि आप आंख को खोलिए, जो दिखाया जा रहा है उसको मत देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अब कल आप स्टेटमेंट सुनिए कि वो पीछे हटेंगे। पहले आप ये कह रहे थे वो अंदर आए नहीं, तो वो पीछे कहां से हटेंगे। और वो अपनी ही सीमा में अगर है चाइना, तो वो पीछे हटे आगे जाए, उससे आपका क्या लेना देना। फिर आप किस चीज का बिगुल बजा रहे हो। मैं मेरे घर में हूं, आप अपने घर में हो, मैं मेरे घर में पीछे हटूं, लेटूं, उल्टा नाचूं, उससे क्या। तो व्हाट दे आर सेइंग कि वो पीछे हटेंगे। इससे पहले की स्थिति, पहले की जो स्थिति थी वो दोबारा बनाई जाएगी। उसको भी इतना गौरवान्वित करके दिखाया जा रहा है कि दिस इज नॉट, गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दिस। चाइना पे भरोसा करना पहले भी आप कई बार कर चुके हो। पिछली बार भी आपने बहुत कुछ बोला था कि ऐसा हो गया, ये बातचीत हो गई, वो बातचीत हो गई, लेकिन क्या हुआ, वो एक जगह से हटता है, दूसरी जगह अंदर आता है। वो क्या गेम प्लान वहां पर हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना होगा। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं, हमें, हमारे पास हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स बहुत बढ़िया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही किसान आंदोलन, कितने किसान मारे गए, सब हो गया, सब हो गया, अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बार बार मैं कह रहा हूं कि उस क्लच के अंदर ये आंदोलन आ गया है। आपने देखा अभी किसी दिन आता है कि हम चक्का जाम करेंगे, किसी दिन वो बोल रहे हैं हम ट्रेन जाम करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा। और पिछले वीडियो में मैंने बोला, उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट भी आया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि अब उनको ही बीच में आना पड़ेगा। बट मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई ही इज डिलेइंग। एंड देन व्हाट दे आर सेइंग इज कि आंदोलन गलत नहीं है, हमको जो उसमें मिसक्रिएंट्स हैं उससे प्रॉब्लम है। हम बिल्कुल 100% सही बात है, मिसक्रिएंट से ही सबको प्रॉब्लम है, किसानों से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाई यू आर डिलेइंग नाउ। और फिर आप एक तरफ ये कह रहे हो, एक तरफ आप कोर्ट में गए। आप गवर्नमेंट खुद कितनी कंफ्यूज है, क्योंकि ये प्लैनेट्स की कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप एक तरफ कोर्ट में जा रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो 1.5 साल के लिए हम इसको रोक देते, तीसरी तरफ आप कह रहे हो बात करो, चौथी तरफ आप ये कह रहे हो कि नहीं ये सब कुछ अच्छा है, ये किसानों के भले के लिए। तो यू हैव टू क्लियर योर स्टैंड फर्स्ट। ये जो ग्रहों की युति हो रखी है मकर राशि में, इसकी भयावहता को समझिए और इसको निष्कर्ष निकाल के इसको खत्म कीजिए। ये कुछ मेरा आज
थोड़ा सा खिन्न हुआ हूँ मैं इन सब चीज़ों से कि ये क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है, क्योंकि प्लानिटरी सिचुएशन दिन पे दिन आगे आगे, ये कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या की जो कुंडली बनी है, देखिए इन सब चीज़ों के असर होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आज बनी तो आज ही असर होगा। जब 26 दिसंबर 2019 को वहां पर सूर्य ग्रहण हुआ था, उसके बाद का हमने 6-8 महीने तक उस कोरोना को भुगता और आज भी भुगत ही रहे हैं। और मैंने वैक्सीन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत कम लोगों ने देखा है वो, बाद में ढूंढोगे आप उसको यूट्यूब पे, उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो को जाके। दीज ऑल आर व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज सेइंग, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो मैं अगेन, ये कृष्ण पक्ष की जो कुंडली बनी है यहाँ पर, और इसमें जिस तरह से प्लैनेट की युति है, आपने देखा, कुदरत का कहर देखा आपने। जो लोग वहां पर चले गए, जिनके परिवार वाले चले गए, उनको देखिए, उनसे पूछिए वो हुआ। कितना बड़ा कहर था, कितने लोग मरे, अभी भी उसका आकलन जारी है। कितना मेहनत मशक्कत लग रही है लोगों को ढूंढने में। अचानक हुआ, उसी दिन मैंने आपको डेट बताई हुई थी वो, कि वहां पर ये ग्रहों की युति हो रही है। पहला सिग्नल ग्रह ने दे दिया, लेकिन अभी तक वो कहाँ, किन चीजों पर अटैक कर रहे हैं? किसी प्रॉपर्टी पर अटैक कर रहे हैं, पानी के पर अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि है सामने। आप देखिए अपोजिशन, हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉम्बिनेशन इज। कर्क राशि के में वहां से 180 डिग्री है, जहां पर कि ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं। और कर्क राशि एक जलीय राशि है, उस जलीय राशि को यहाँ से इतने सारे प्लैनेट्स ने देखा। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इतना हम लोग क्यों चिल्ला के इस चीज को बोल रहे हैं? क्योंकि वहां फायर है, यहाँ जल का एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है? कोई वॉल्केनो हो सकता है, कोई अर्थक्वेक हो सकता है, जैसे अभी 7.7 का अर्थक्वेक आया। ये जरूरी नहीं कि जान माल का नुकसान हो, लेकिन वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता था, अब ये सोचिए। और ये सब कहाँ, जहां जहां से प्लैनेटरी लाइंस जा रही है, वहां वहां ये सब चीजें होती जाएंगी। और वो प्लैनेटरी लाइंस दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से जा रही हैं। तो चाइना, पाकिस्तान, ये टेंशन, वियतनाम, ईरान, तुर्की, ये सब टेंशन के घेरे में हैं। कौन किससे कब कहां कैसे भिड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये समय शुरू हो चुका है और ये समय अब जारी रहेगा। ये समय इतनी जल्दी से टलने वाला नहीं है। ये ग्रह काल सर्प योग भी साथ में बना हुआ है। तो द सिचुएशन इज एट द बॉइलिंग पॉइंट। अचानक से किसी दिन एकदम बॉइल हो जाएगा। पर्सनल हॉरोस्कोप में भी अगर आपके 10th हाउस में हैं बहुत सारे ग्रह, तो आपके कार्य पे भी इफेक्ट डालते हैं। लोग अगर 10th हाउस में ग्रह हैं तो सर बहुत अच्छा होगा। किसी ने मुझे पूछा, अरे खाली एक चार्ट देख के कुंडली मत देखो भैया, 16 चार्ट देखने पड़ते हैं आपको, दशमांश देखना पड़ता है, नवमांश देखना पड़ता है, बहुत अंदर डीप जाके देखना पड़ता है। और फिर ये समझना पड़ता है कि कौन सा ग्रह क्या कर रहा है, किस ग्रह की प्रकृति क्या है, कौन सी राशि में है। जब हम कुंडली देखते हैं फिर हम बताते हैं। इसमें मैंने ये देखा है कि कई लोग जो ऑलरेडी कंसल्टेशन ले चुके हैं, फिर वापस से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हर चीज में परेशान मत हो जाया करिए कि यहाँ सर ये 10 ग्रह आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा। ये सब चीजें मैंने पहले आप कंसिडरेशन में ली हुई हैं। ये गोचर मैं आज भी आपको 10 साल आगे का गोचर बता सकता हूँ कि कहाँ सा प्लेनेट कहाँ होगा। ये हमारी स्टडी का एक पार्ट है, तभी तो हम आगे से आगे के प्रेडिक्शन करते हैं। मैं 6 महीने से क्यों चिल्लाता हूँ चीज़ों को पहले से, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देख ली। मैं एक बार बोल के वीडियो डाल के वहाँ छोड़ देता हूँ और फिर वो जब घटना, जब उस डेट उसकी पास आने लगती तो फिर वापस एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ कि सिस्टमेटिक वे में कि ऐसा हो सकता है। यही मेरी हमेशा कोशिश होती है। एक और पिछली बार 2-3 जनों ने मुझे बोला कि सर आपने वो आजकल मनी टिप देनी बंद कर दी, कोई ऐसी टिप तो दिया करिए। तो मैं वो जरूर दूंगा लास्ट में। आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता के जाऊंगा, जो खास तौर से जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बढ़िया चीज़ बता के जाऊंगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कृष्ण पक्ष की कुंडली बन चुकी है। एक क्या होने वाला है, बहुत जल्द ही एक रिवर्सल की तैयारी होगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। आप इसको गेज नहीं कर पाएंगे। ये क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, बजट से पहले जैसे अचानक क्या हुआ, उसके बाद की कहानी, उसके बाद लोग बहुत आगे की पूछने लगते हैं। उसके आगे मत जाइए आप, पहले अभी जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए। और फिर मैं वापस से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेरा वीडियो सुन के आप
ट्रेड मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। मैं अपने ग्रुप में दिन में 10 मैसेजेस अलग अलग टाइम पे देता हूँ। आज भी आप मानो चाहे मत मानो, मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। परफेक्ट टाइम पे उनको बोला था कि आज यहाँ पर एक गिरावट हमको देखने को मिलेगी, और वो मिली। और ये भी बोला था कि मार्केट नेगेटिव क्लोज नहीं होगा। गिरने के बाद ये भी बोला गिरेंगे। ये सब आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से आपको पता चल जाता है प्रिसाइसली अगर आप निकालने जाओ तो। बट बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग इंट्राडे, अगर हमको कभी इंट्राडे कुछ बहुत बड़ा कोई मूवमेंट दिखाई देता है तो हम जरूर करते हैं, लेकिन हम क्योंकि इंट्राडे नहीं खेल रहे तो हम सिर्फ बता के रखते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई आदमी कोई चीज़ों को लेके लॉन्ग है तो वो वहाँ पर सावधान हो जाए। अब मैंने उनको प्रिसाइज डेट और टाइम बताया है। ये टाइम पे ये पोजीशन हम लोग बनाएंगे और उसका फल इतने घंटे में मिलेगा, और ये लेवल पे बनाएंगे और ये लेवल आएगा। दिस इज हाउ वी डू अवर कैलकुलेशंस। होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर हमने कोई साइकिल की शुरुआत पकड़ी है, हमने जब इन्वर्जन हुआ तब ये पकड़ा, इन्वर्जन की हद पकड़ी, फिर हमने देखा कि एक डिप आ रही है, वो वहां से पकड़ लिया बजट वाले दिन मैंने ट्वीट करके बोला। अब मैं वो ट्वीट भी करना बंद करने वाला हूँ, क्योंकि लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि हम अपने शॉर्ट से सब निकल गए। ये रिटेल को बचाने का मेरा प्रयत्न था कि उनको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साहित मत हो जाना, क्योंकि आगे गला कटने की पूरी तैयारी है तुम्हारी। और मैंने क्लियर कट ये बोला अपने वीडियो में कि बजट वाले दिन हम अपनी लेवल्स के शीट्स के साथ में काम करेंगे। हमारे पास वो लेवल था, हमें पता था इस लेवल के नीचे मंदी हो नहीं सकती, बात खत्म। अब आप खाली वो ट्वीट पढ़ रहे हैं ना, आपके पास वो लेवल है ना, आपको ये पता है कि इस रैली कहां तक जाएगी, नेक्स्ट डेट क्या है। यहाँ पर हर चीज की एक डेट है, हर चीज का एक टाइम है। तो टाइम, प्राइस, कहाँ मीट हो रहे हैं, कहाँ पर क्या होगा। लेकिन इस बार यूएस और इंडिया दोनों को संडे को, मेरा ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। यहाँ से हमने कुछ एक चीज़ें निकाली हैं, प्रिसाइसली उनको सबको जा रहा है। atul.maheshwaridaya@gmail.com पे आप मेरे माई डोर्स आर ओपन विथ फोन नंबर, और अपने दिमाग में सोच के, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट कि मुझसे आप कुछ पूछ के फ़ोन पे निकाल लोगे। नहीं, कुछ नहीं निकाल पाओगे। जो मुझे बोलना है वो मैं वैसे भी बोलता हूँ, और जो मुझे नहीं बोलना है वो मैं कभी नहीं बोलता हूँ। तो आप ना अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा टाइम वेस्ट करो। अगर आपको हॉरोस्कोप कंसल्टेशन चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। दुनिया के किसी भी बाजार में आप काम कर रहे हो, इन एनी थिंग विच इज ट्रेडिंग ऑन एनी एक्सचेंज, वी कैन फाइंड द लेवल्स फ्रॉम what you will have a fair idea where it is going, whether it is going up, whether it is going down. It's any exchange of this world, whether it's of US, whether it's of Pakistan, India, Korea, whatever it is, we have that much preciseness in our calculations. We can give you a fair idea that this level will tell you this level is the Lakshman Rekha, the line of control from which you can easily judge whether market is going up, whether market is going down. So that's all, my friends, and be very careful. और एक मनी टिप, ये देखिए, ये मरकरी की उंगली है। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को बता रहा हूँ, ये मरकरी की उंगली है। ये इसके 3 फेजेस हैं। आपको क्या करना है, क्योंकि शेयर मार्केट वाले तो दिन भर या तो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उनके हाथ भी काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है। वो आपको करना क्या है, ये इस हाथ को लेना है, इस उंगली को ऐसे पकड़ के 1 2 3 1 2 3, ये तीनों पोर को करना है। यहाँ मीडियम प्रेशर, उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर, और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर। सेम ऑन दिस हैंड, क्योंकि कोई लेफ्टी होगा कोई राइटी होगा, और ये दोनों ही मरकरी की उंगली हैं। ऐसे 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 कीजिए। ये आपके मरकरी को जो सोया हुआ है
उठाने की कोशिश करेगा। दूसरा, जब आप शुरू करते हो, बैठते हो ट्रेडिंग, तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये देखिए, ये मनी बंद, ऐसा 3 बार टैप कीजिए। दिस इज कॉल्ड टैपिंग। ये एक जैपनीज वो है, बट हमने इसको यूज़ किया है। यहाँ से आप जब टैपिंग करना शुरू करेंगे इस एरिया पे, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो ब्लॉक है, वो खुलना शुरू होगा। इस उंगली को जब दबाना शुरू करेंगे, मरकरी के वाइब्रेशन पावरफुल होंगे, आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया उंगली दबा के और बस सारी शेयर मार्केट की समझ आ जाएगी और फटाफट सौदे मार देने, नहीं। ये एक तरीका बता रहा हूँ काम करने का। ऐसे मेरे पास 1000 तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट कहाँ पर, कब, कैसे, वो एक अलग चीज़ है। वो हम हॉरोस्कोपिक कंसल्टेशन में बताते हैं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते और हम देखेंगे कि जो मैं बोल रहा था उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ। हमने कुछ 99 से डाटा को लेके कुछ स्टडी की है। स्टडी को करने के बाद हमने समझा उसको कि उसमें किस पॉइंट पे और किस राशि ने, किस ग्रह ने क्या ट्रिगर किया। मैंने आपको फिर बोला अपने 2 वीडियो पहले कि देयर इज इंडेक्स, देयर इज अ पर्टिकुलर इंडेक्स, देयर इज इंडेक्स ऑफ अ कंट्री। वो कंट्री का इंडेक्स का इतना बढ़िया कोरिलेशन है इंडियन मार्केट के साथ कि वो हमें बहुत कुछ बताता रहता है। उसको खोजने में सालों लग गए, लेकिन जब से मिला उसने हमको काफ़ी कुछ बताया। उसने हमारी मदद की इन्वर्जन जानने में, उसने हमारी मदद की बजट के पहले की गिरावट जानने में, और वो हमारी इस बार भी मदद करेगा। इंट्रिम टॉप, न्यू टॉप, डबल टॉप क्या बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है, किस दिन बनने वाला है, किस समय बनने वाला है, वो बताने। ओम नमो नारायण।